नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त की रचना द्वापर का अंश विद्रता की व्याख्या हम कर रहे थे। यह वीडियो स्नातक तृतीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य में जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक हिंदी कविता के नाम से, उसका प्रथम अध्याय है मैथिली शरण गुप्त और उनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ द्वापर, और उसका चौथा अध्याय है विद्रता। पूर्व की वीडियो में हम विद्रता के कुछ अंश को पढ़ चुके हैं। विद्रता वह नारी हैं जो कृष्ण को कुछ भोज्य सामग्री देने के लिए जंगल में जाती हैं अपनी सखियों के साथ। तो उसके पति द्वारा उस पर शंका की जाती है, अविश्वास प्रकट किया जाता है और वह उस पर क्रोधित होता है। इस बात से विद्रता बहुत आहत होती हैं और दुखी होकर के वह अपने पति के समक्ष अपनी बात रखती हैं। वह प्रतिकार करती हैं उन सब बातों का जो उसका पति उस पर अविश्वास प्रकट करता है, उन बातों का उत्तर देती हैं। तो उन दोनों की बातचीत का ही अंश इस कविता में है। कल हमने पढ़ा था विद्रता अपने पति से जो उस पर क्रोध करता है उसके प्रतिकार में कहती हैं कि तुम तो मेरे पति थे, फिर भी तुमने मेरे ऊपर अविश्वास किया है, क्रोध प्रकट किया है। इस प्रकार उसी से आगे का अंश है। पर सुनते जाओ, संभवतः फिर अवसर न रहेगा। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। तुमसे दो बात कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। तो विद्रता आगे कह रही हैं, क्योंकि विद्रता अब जबकि उसका पति उस पर अविश्वास करता है, उस पर लांछन लगाता है, तो अब वह मृत प्रायसी हो जाती हैं और जाने को उद्यत हो जाती हैं। उससे पूर्व वह कहती हैं कि मुझसे सुनते जाओ, क्या पता ये अवसर फिर मिले ना मिले। और जब तुम सुनना भी चाहोगे, मेरे चले जाने के बाद अगर तुम सुनना भी चाहोगे तो फिर तुमसे ये बातें कौन कहेगा। क्योंकि जब उसका पति उस पर अविश्वास करता है, वह पति परायण थी और श्री कृष्ण के दर्शनार्थ जंगल गई थी, उनको भोज्य सामग्री देने गई थी, और फिर भी उसका पति उस पर शंका प्रकट करता है, अविश्वास करता है, क्रोध करता है। इस कारण से अविश्वास किए जाने से वह इतनी आहत होती हैं कि वह मरने के लिए भी उद्यत हो जाती हैं। इसीलिए वह ऐसा कह रही हैं अपने पति से कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ उसे सुन लो। क्या पता बाद में ये अवसर तुम्हें मिले या न मिले, और अगर मेरे चले जाने के बाद तुम सुनना भी चाहोगे तो फिर तुमसे ये बातें कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। अब यहाँ दो बातें हैं, मर जाना और ठंडी नहीं पड़ना। जबकि मर जाने के बाद देह ठंडी हो जाती है, तो यहाँ विरोधाभास है। लेकिन वास्तविक अर्थ ऐसा है कि मर चुकी का मतलब मृत्यु से नहीं है, क्योंकि उसके पति ने उस पर अविश्वास किया है। और अगर किसी पत्नी पर पति द्वारा अविश्वास कर दिया जाए, उसके चरित्र पर शंका कर ली जाए, तो वह मृत्यु के बराबर ही हैं। इसीलिए यहाँ ऐसा कह रही हैं कि मैं अविश्वास के कारण मर सी गई हूँ, लेकिन अभी ठंडी नहीं पड़ी हूँ, अभी मेरी चेतना ठंडी नहीं हुई है। इसीलिए वह उससे कुछ कहने के लिए, दो बातें कहने के लिए क्षण भर के लिए यहाँ खड़ी हैं। आगे हैं, हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अध्वर में, पर मेरा पत्नी तो मिटाया किसने यह पल भर में।
मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा, यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। तुम्हारा तो केवल यज्ञ ही भंग हुआ है, मेरा तो सब कुछ ही स्वाहा हो चुका है। तो विद्रता यहाँ अपने पति से कह रही है कि हम तुम तो पति पत्नी थे, दीक्षित इस अध्वर में। अध्वर का अर्थ है यज्ञ में, और दीक्षित का मतलब दीक्षित होना। हम तुम इस विवाह रूपी यज्ञ में दीक्षित हुए थे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए थे, जन्म जन्मांतर तक साथ रहने के वचन लिए थे साथ में। इस प्रकार हम विवाह रूपी अध्वर में, इस विवाह रूपी यज्ञ में दीक्षित होकर पति पत्नी बने थे। फिर भी मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने, यह पल भर में। तो यहाँ वह पति के ऊपर दोष कर रही है इस बात का कि हम दोनों पति पत्नी थे और पति पत्नी का धर्म निभा रहे थे, इस दीक्षित हुए थे इस विवाह रूपी यज्ञ में, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अविश्वास करके, मेरे चरित्र पर शंका करके, इस मेरे पत्नीत्व रूपी जो धर्म है, इस धर्म को तुमने मिटा दिया है, एक पल में ही मिटा दिया। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा। अब पत्नीत्व धर्म कैसे मिटा दिया उसने कि मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा। तुमने मुझे कभी पत्नी जैसा माना ही नहीं, मैं दासी की तरह यहाँ थी तुम्हारे साथ। तुमने मुझे दासी ही माना, क्योंकि अगर मैं पत्नी होती तो क्या मैं किसी को एक मुट्ठी भर भी देने की अधिकारी नहीं? क्योंकि अगर जो पत्नी है तो पत्नी क्या किसी को कुछ देने से पहले, किसी को भोज्य सामग्री देने से पहले अपने पति से इजाज़त लेगी, या देने का अधिकार सिर्फ पति को है? इसी प्रश्न पर यहाँ विद्रता पूछ रही है अपने पति से कि अगर मैं पत्नी थी तो फिर मैंने तो सिर्फ कृष्ण को भोज्य सामग्री ही दी थी, इसमें मेरा पत्नीत्व धर्म तुमने समाप्त कर दिया, मिटा दिया। मेरे ऊपर अविश्वास करके तुमने इस विवाह रूपी यज्ञ को भंग किया है, मेरे पत्नीत्व धर्म को मिटाया है, क्योंकि तुमने कभी मुझे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ दासी ही थी। आहा आहा, ये दुखात्मक भाव के लिए है। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। तुम्हारा तो केवल यह यज्ञ ही भंग हुआ है, यज्ञ विवाह रूपी यज्ञ ही भंग हुआ है, लेकिन मेरा तो सब कुछ ही स्वाह हो चुका है। अब यहाँ गुप्त जी इसे यज्ञ और मुट्ठी भर देने में, दान और यज्ञ करने का जो अधिकार पुरुष समाज ने ले रखा है, उस पर प्रश्न खड़ा किया है इस काव्य के माध्यम से। गुप्त जी हमेशा से ही स्त्री के सम्मान और आदर के लिए काव्यों की रचना करते रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। यज्ञ करने का अधिकार और दान देने का अधिकार, ये अधिकार शुरू से पुरुष ने अपने पास रखे हैं। स्त्री को कभी ऐसा अधिकार उन्होंने नहीं दिया। कभी यज्ञ करने का अधिकार किसी स्त्री को नहीं मिला, कभी दान देने का अधिकार भी स्त्री को नहीं मिला। इन्हीं प्रश्नों को विद्रता के माध्यम से इस काव्य में गुप्त जी ने उठाया है। और विद्रता यहाँ कह रही हैं कि मैं सिर्फ दान ही देने गई थी, तो क्या दान देने का अधिकार सिर्फ आप पुरुषों का ही है? तो यहाँ ये प्रश्न सिर्फ विद्रता के पति के लिए नहीं है, संपूर्ण पुरुष जाति के लिए है, संपूर्ण स्त्री जाति की ओर से ये प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पति और पत्नी या स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के अधिकारी हैं, लेकिन वास्तव में कुछ अधिकार हैं जो पुरुष ने अपने पास रखे हैं और स्त्री को नहीं दिए। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ उठाया गया है। आगे हैं, वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था, नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था, कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आगे वह कहती हैं, वह गुण किसने तोड़ा था जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। जोड़ा विद्रता और उसके पति दोनों का जोड़ा, जकड़ा था
तो जकड़ा किसी रस्सी में, या गुण का अर्थ रस्सी है, डोर। तो विवाह रूपी डोर में जो पति पत्नी का, विद्रता और उसके पति का जोड़ा जकड़ा हुआ था, दोनों पति पत्नी जिस विवाह रूपी डोर से बंधे हुए थे, उसे किसने तोड़ा। यहाँ पूछ रही है विद्रता अपने पति से, यानी वह उस पर आक्षेप लगा रही है कि यह जोड़ा, यह जो विवाह डोर है, इसको तुमने ही तोड़ा है अविश्वास करके। नर जकजोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। नर वह अपने पति को संबोधित कर रही है कि हे पुरुष, यहाँ सिर्फ विद्रता का पति नहीं है, यह नर संपूर्ण पुरुष जाति के लिए हैं। हे पुरुष, हे नर, क्या जगजोर डालने को ही यह कर पकड़ा था। कर यानी हाथ। जब तुमने मेरा पानी ग्रहण किया था, जब मेरा हाथ पकड़ा था विवाह के लिए, तो क्या इसीलिए पकड़ा था कि इसे जगजोर डालना है। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी। गिरा यानी वाणी, वचन। कामुक यानी वासना में, वासना पूरित चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी। विवाह पूर्व या विवाह के समय जो तुम चाटुकारिता भरी बातें करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, वचन कहते थे। गिरा यानी वाणी, तुम्हारी वाणी पहले बहुत मीठी होती थी, तो क्या वह कामुक ही थी। वास्तव में वह तो वासना पूरित ही वाणी थी तुम्हारी, और तुम उस समय तो मीठी मीठी चाटुकारिता भरी बातें करते थे, तो वास्तव में वो सात्विक नहीं थी, वो कामुक ही थी। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। यहाँ इस पंक्ति के ये व्यंग्यात्मक हैं और अच्छी पंक्ति हैं। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। नर और नारी, नर में शाब्दिक रूप से एक एक, या ये मात्रात्मक दृष्टि से देखेंगे तो एक एक मात्रा हैं। लघु लघु नर में और नारी में गुरु गुरु मात्राएं, दो दो मात्राएं हैं। इसलिए शाब्दिक दृष्टि से भी नर से भारी ही हैं नारी शब्द, और गुण में भी या अन्य दृष्टि से भी देखें तो नारी नर से श्रेष्ठ ही हैं, मगर उसको वो दर्जा कभी नहीं मिला है। आगे हैं, हाँ, यत्र नार्यस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर। हा अबला आ अरी अनादर अविश्वास की मारी, मर तो सकती हैं अभागिनी कर न सके कुछ नारी। अब इसमें उससे भी अच्छी पंक्तियां हैं और बहुत व्यंग्यात्मक हैं, मार्मिक हैं। आहा, ये दुखात्मक भाव हैं। आहा, यत्र नार्यस्तु जो वाक्य हैं, जो भारतीय संस्कृति के आदर्श वाक्य रहे हैं, शास्त्रों के लिखे हुए वाक्य हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर। अध्वर यानी यज्ञ में, इस विवाह यज्ञ में, या पुरुष जो यज्ञ करते हैं। यत्र नार्यस्तु, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ देवता रमते हैं। ऐसा ये आदर्श वाक्य हैं हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो ऐसे जो वाक्य भारतीय संस्कृति के हैं, हमारे समाज के हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर के क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आगे। अब इसमें व्यंग्य हैं। अब शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें यही है कि ऐसा वाक्य, यत्र नार्यस्तु, ऐसे वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर के अमर यानी देवता क्यों नहीं आएंगे और क्यों नहीं रमेंगे तुम्हारे इस यज्ञ में, यानी जरूर रमेंगे, ऐसा अर्थ है। लेकिन वास्तव में ये अर्थ कवि का ध्येय नहीं है। यहाँ अर्थ जो है, यहाँ भाव व्यंग्यात्मक तरीके से हैं, वो ऐसा है, यत्र नार्यस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर। ये पूर्ण सत्यता पाकर जो वाक्य है हमारा, जो हमारा शास्त्रों का लिखा वाक्य है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। इस वाक्य की सत्यता पाकर, पूर्ण सत्यता पाकर, अगर इसकी सच्चाई जान लेंगे देवता कि सच्चाई वास्तव में क्या है, क्योंकि देवता वहाँ आएंगे जहाँ नारियों की पूजा। लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ पर
नारियों की पूजा क्या, नारियों को तो बराबर का दर्जा भी नहीं है, उनका अनादर होता है, अपमान होता है, उनको प्रतिबंधित किया जाता है, लांछन लगाए जाते हैं। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो नीचे के वाक्यों में लिखे हुए हैं। उन्हें अबला, अनादर, अविश्वास, ये सब की मारी है नारी। ये भारतीय समाज की नारी की दशा है। तो वास्तविकता ये है, सत्य, अगर इस सत्य को देवता पालें तो क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर। तो क्या देवता तुम्हारे इस यज्ञ में आएंगे? अर्थात कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ नारियों को तो बराबर का दर्जा है ही नहीं, तो देवता तुम्हारे यज्ञ में क्या लेने आएंगे? अर्थात वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, अबला, अरि, अनादर, अविश्वास की मारी। तो ये कुछ शब्द यहाँ गुप्त जी ने कहे हैं भारतीय नारी की दशा को बताने के लिए। वह अबला है, कमज़ोर है, अनादर है, उसका किया जाता है, कभी उसका आदर नहीं है। अविश्वास की मारी, उस पर विश्वास भी नहीं किया जाता। भारतीय समाज स्त्रियों पर कभी विश्वास भी नहीं किया है। मर तो सकती हैं अभागिनी, वह अभागिनी भी हैं, इसलिए वह मर तो सकती हैं पर कर न सके कुछ नारी। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसे इस स्थिति में भारतीय समाज ने रखा है कि वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वह अभागिनी सिर्फ मर सकती हैं। यानी यहाँ विद्रता भी मरने के लिए ही उद्यत हैं। कारण है क्योंकि उसके पति ने ही उस पर अविश्वास कर दिया, तो फिर उस पत्नी का जीने का भी क्या फ़ायदा। ऐसा अर्थ इन वाक्यों का है। और ये सब विद्रता के माध्यम से गुप्त जी ने भारतीय समाज में नारी की जो स्थिति रही है उसका बड़ा ही सटीक और सत्यता के साथ इसमें प्रकट कर दिया है गुप्त जी ने। और गुप्त जी ने जितने भी काव्य लिखे, साकेत हैं, यशोधरा हैं, ये भी भारतीय नारियों पर लिखे गए काव्य हैं। और विद्रता, नारियों की स्थिति पर लिखा गया काव्य। तो कुल मिलाकर गुप्त जी ने नारियों को जो आदर और सम्मान देने के लिए इस प्रकार के काव्यों की रचना की है। भाषा उनकी तत्संप्रदान, खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक हैं, छंद हरिगीतिका हैं, लयात्मक हैं और आक्षेप अलंकार हैं, संवादात्मक शैली हैं, प्रश्नात्मक भी हैं, प्रश्न भी खड़ा कर रही हैं वो, और संवाद हैं। तो इस प्रकार से भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से उत्तम काव्य हैं। इससे अगले वाले अंश को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।